नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे भारत के पहलवानों की। वो पहलवान जिन्होंने देश के लिए पदक जीते हैं आज धरने पर बैठने को मजबूर हैं। जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला रेसलर्स के साथ में कुछ और कोचेस के साथ मिलकर उनका यौन शोषण किया है। कुश्ती महासंघ अपने तरीके से खिलाड़ियों को चलाना चाहता है। यह गंभीर आरोप ऐसे वक्त में लग रहे हैं जब एक साल बाद पेरिस में ओलंपिक होना है। जिन खिलाड़ियों को इस वक्त ट्रेनिंग में होना चाहिए था वो आज धरने पर बैठने को मजबूर हैं। बड़ा सवाल यह कि आखिर अगर खिलाड़ी धरने पर बैठेंगे, इस तरह के आरोप कुश्ती महासंघ पर लगेंगे, तो फिर पेरिस ओलंपिक में मेडल कहां से आएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या यह कुश्ती महासंघ अपने तरीके से सचमुच खिलाड़ियों को चलाना चाहता है और जो खिलाड़ी कुश्ती महासंघ के तरीके से नहीं चल रहा है उसे बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कुश्ती महासंघ की ओर से की जा रही है। और इस बीच जिस तरह के बयान लगातार पहलवानों की ओर से सामने आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कुश्ती महासंघ को कटघरे में खड़ा करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और इस बीच विनेश फोगाट ने जो कुछ भी कहा है वो वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। विनेश फोगाट अगर यह कहने को मजबूर हैं कि इस देश में कोई भी लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, तो फिर इसके मायने बेहद बड़े हैं। अगर बजरंग पूनिया यह कह रहे हैं कि 5 से 6 लड़कियां हमारे साथ में ऐसी बैठी हुई हैं जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और अन्य कोचेस के यौन शोषण का शिकार हुई हैं, तो फिर ये आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों पर खेल मंत्रालय को संजीदगी के साथ में कार्रवाई भी करनी चाहिए। विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब तक क्या कुछ हुआ, क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। तो आर पार के बूट में पहलवान नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कल से ही यह प्रदर्शन चल रहा है। ब्रजभूषण शरण और कुछ कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप पहलवानों की ओर से लगाया गया है। आरोप सब सही साबित हुए तो फांसी पर लटकने को तैयार हूं, यह ब्रजभूषण जरूर कह रहे हैं और इस पर पलटवार भी पहलवान करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण ने फोन पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी बात की है, लेकिन जो सफाई ब्रजभूषण की ओर से खेल मंत्री को फोन पर दी गई है, क्या उससे काम चलेगा? जब तक सजा नहीं मिलेगी धरना खत्म नहीं होगा। पहलवानों ने साफ कह दिया है जब तक जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप साबित होने के बाद जब तक सजा नहीं मिलती तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अब तक क्या कुछ हुआ है? करीब 30 पहलवान बुधवार को धरने पर बैठे थे। बड़े बड़े नाम इनमें शामिल हैं। रवि दहिया इनसे जुड़ चुके हैं। बजरंग पूनिया लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। विनेश फोगाट धरने पर हैं। तो बड़े बड़े नाम, वो नाम जिन्होंने भारत को मेडल्स जिताए हैं, वो धरने पर बैठने को मजबूर हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ कोचेस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद ही गंभीर हैं और इनकी जांच होना बेहद जरूरी है। आरोप यह भी कि नियमों के नाम पर रेसलर्स का उत्पीड़न कुश्ती महासंघ कर रहा है। मानसिक उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है। ब्रजभूषण की सफाई आई है कि नए नियम बनने के बाद धरने शुरू हुए हैं और खिलाड़ी ट्रायल से बचना चाहते हैं। यह ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है। आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा, यह भी ब्रजभूषण लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं बेहद संजीदा हैं। मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग भी एक्शन में आता हुआ नजर आया था और खेल मंत्रालय को दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस भी भेजा था। कुश्ती महासंघ से खेल मंत्रालय ने 3 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है। तो ये जो अब तक अपडेट है एक एक करके हम आपको वो दे रहे हैं। लखनऊ में 18 फरवरी से जो कैंप होना था उसको रद्द कर दिया गया है। तो अब तक जो बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। इसके अलावा जो धरने पर रेसलर्स बैठे हुए हैं उन्हें दूसरे रेसलर्स का समर्थन मिलना भी शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप जंतर मंतर की देख रहे हैं। वहां पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो पहलवान है वो करते हुए नजर आएंगे। खेल मंत्रालय में क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी देते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले पहलवानों ने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए।
तो भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि खेल मंत्रालय ने पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया था और खेल सचिव एसएआई के डीजी के साथ पहलवानों की बैठक भी हुई थी। लेकिन क्या इस बैठक के बाद समाधान निकलेगा, यह सवाल अपने आप में बड़ा उठता हुआ नजर जरूर आ रहा है। बैठक के बाद दोबारा खिलाड़ी जंतर मंतर पहुंचे हैं। पहलवानों ने कहा है कि जब तक कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाया नहीं जाता है तब तक वो धरना स्थल से नहीं हटेंगे। जंतर मंतर पर लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच पहलवान विनेश फोगाट ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह में हिम्मत है तो वो सामने आए और 2 मिनट बैठकर बात कर लें। यानी कि साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह उन पहलवानों के बीच में पहुंचे, उनके साथ में बातचीत करें अगर वो सही हैं। लेकिन क्या अब बड़ा सवाल ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से विनेश फोगाट ये मांग करती हुई नजर आ रही हैं, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों के बीच में पहुंचेंगे? ये सवाल अपने आप में उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा है। हमने अपनी आवाज, हक की आवाज उठाई है और झुकने वाले नहीं है जब तक हम नहीं जीत सकते, क्योंकि ये हमारे कुश्ती की जो दोबारा हम जीवन दिला रहे हैं उसकी लड़ाई है। और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी, आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे, खुल के अपना जो जीवन है, अपनी जो ट्रेनिंग हो कर सके। तो जो चीजें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे, इसलिए हमने आवाज उठाई है। खेल मंत्रालय पूरे मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। अभी पहलवानों के साथ में बातचीत हुई है। बातचीत के बाद क्या कुछ भी बातचीत हुई है उसको लेकर के पहलवान थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो जानकारी भी मीडिया कर्मियों के साथ में सार्वजनिक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जब अगले साल पेरिस में ओलंपिक होना है, ऐसे में जबकि जो पहलवान है वो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाया नहीं जाता है तब तक वो किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या अगले साल ओलंपिक में फिर भारतीय कुश्ती दल नहीं जाएगा? यह सवाल बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। और अगर जाएगा तो क्या उसमें जो नामचीन पहलवान हैं, जो देश के लिए मेडल जीत सकते हैं, वो नहीं जाएंगे? हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि उससे पहले मामला जो है वो उसका समाधान जरूर निकल जाएगा। लेकिन ऐसे में खेल को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से खेल पूरे मामले को लेकर के बदनाम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कई सवाल उठते हुए जरूर इसके बाद नजर आ रहे हैं। अब 3 दिन के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह को भी जवाब देना है। वो अपनी सफाई में क्या कुछ कहेंगे वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही साबित होते हैं तो फिर वो फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हैं। तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो खिलाड़ी हैं वो अपनी डाइट लेते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो रवि दहिया, जब उन्हें ट्रेनिंग वो करते हैं, उन्हें घर जाने के लिए केवल 1 दिन का वक्त मिलता है। अब ऐसे में ये खिलाड़ी वो कैसे अपनी ट्रेनिंग को छोड़ करके धरना प्रदर्शन करने के लिए यहां पर मजबूर उन्हें होना पड़ रहा है? अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि खिलाड़ी वापस ट्रेनिंग पर कब लौटेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी देश का मान है, देश का सम्मान है। और जब तक ये खिलाड़ी धरने पर बैठे रहेंगे पूरे देश में खेल को लेकर के सवाल जरूर उठते रहेंगे। और ऐसे में जो नए उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनके बीच में क्या संदेश जा रहा है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं
खेल भावना को ठेस पहुंचती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि मामले को लेकर जल्द से जल्द खेल मंत्रालय या फिर कुश्ती महासंघ किसी समाधान तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन क्या इसके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा? क्योंकि दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें हमने आज सुबह भी देखी, जब बृंदा करात इन खिलाड़ियों के बीच में पहुंची थी तो उन्हें मंच पर ही नहीं आने दिया गया था। उन्हें ये बजरंग पूनिया की ओर से कहा गया था कि आप मंच पर नहीं आ सकती हैं, हम नहीं चाहते कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो। तो एक और खिलाड़ी ये चाहते हैं कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना हो और ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा मिले। लेकिन क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा मिलेगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 22 तारीख को जो खबर सामने आ रही है कि 22 तारीख को वो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं, तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे के बाद यह मामला ठंडा पड़ जाएगा? क्योंकि जिस तरह के आरोप महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लगाए गए हैं, खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के लगाए गए हैं, उन आरोपों के बाद कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।